टॉपिक पर फोकस करिएगा और पेन कॉपी लेकर के पूरे इस सेशन में, जितने भी लंबे सेशन में 1.5 से 2 घंटे का जो भी सेशन होगा, आपकी वैल्यूएबल यहाँ पर अपीयरेंस बनी रहनी चाहिए, आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स बने रहने चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बना रहना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था डीआई की, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा को अगर आप टारगेट बनाए हैं, तो इसमें 20 जो महत्वपूर्ण अंक है, 20 जो आपके मार्क्स हैं, वो आ रहे हैं कहां से? लाइन, या ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग यहां पर इसको टेबल एंड ग्राफ से। देखिए, परीक्षा का अपना एक नेचर होता है और हर परीक्षा के अंतर्गत जो पॉइंट बनाए जाते हैं उसी से संबंधित प्रश्नों का चयन भी किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस परीक्षा के लिए हम बस अच्छी विषय वस्तु को तैयार करें और आपके सामने व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करें। जब भी हम कभी अर्थमेटिक पढ़ाएं या कोई भी टीचर आपको अर्थमेटिक पढ़ाए, तो स्पष्ट तौर पर अर्थमेटिक का अपना एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। अर्थमेटिक के अंतर्गत कई सारी ऐसी चीजें होती है, बिना पढ़े उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। मैं भी जब आपको पढ़ाता रहा हूं तो मैंने हमेशा आपसे कहा था कि जो आपका अंक गणित वाला पार्ट है, जो अंक गणित वाला पार्ट है, उसमें अगर देखा जाए तो केवल 5 नंबर है, 5 अंक हैं। लेकिन ये 5 अंक कितने उपयोगी हैं, इसको आप लोग बाद में समझेंगे कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रश्न तो जो आ सकते हैं 5 आएंगे ही आएंगे। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम की आप थोड़ा सा डिमांड समझिएगा, जिसमें अगर आपने देखा होगा कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, कैलकुलेशन में आपको जोड़, घटाव, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से संबंधित, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया शामिल है। साथ साथ अगर देखा जाए तो परसेंटेज इन्वॉल्व है, और परसेंटेज के साथ साथ अगर देखा जाए तो एवरेज इन्वॉल्व है, साधारण अंगगणितीय समीकरण इन्वॉल्व है, जिसका यहाँ पर तो मान लीजिए उतना उपयोग नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो डायरेक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रेशियो का भी उपयोग आपको दिखेगा। जब भी कोई भी टीचर आपको डीआई पढ़ाएगा जिसका पार्ट यहाँ पर दिया गया है, तो स्पष्ट तौर पर सबसे पहले कोशिश करेगा कि आपको कैलकुलेशन सिखा दे। ठीक है, कैलकुलेशन सिखा दे, आपको परसेंटेज समझा दे, एवरेज समझा दे, बेसिक कैलकुलेशन से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं, बिना उसके हम डीआई को कवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जब भी कभी अंगणित के सेगमेंट को कवर किया जाता है तो हम लोग की कोशिश बड़ी ज्यादा रहती है। उस समय हम आपको फोकस कराते हैं ट्रिकी सोल्यूशन से लेकर के इजी ट्रिक्स तक, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट तक लेकर के हर प्रकार की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करते हैं। बात जब डीआई की होती है तो डीआई में टीचर का जो उद्देश्य होना चाहिए, टीचर की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, और मेरी भी प्रायोरिटी बेसिकली यही रहती है कि हम सही प्रश्नों का चयन करें। ध्यान से देखिएगा, सही प्रश्नों का चयन करें, और सही प्रश्नों के चयन के साथ इन बेसिक चीजों को पढ़ करके आसान हम लोग यहाँ पर हल सोल्यूशन करें। आसान हल और सही प्रश्नों का चयन ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम सही प्रश्नों का चयन लें, आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराएं और एक आसान हल प्रोवाइड करें, जिससे कि आप अपनी इस मजबूती से अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टेबल और ग्राफ अगर आपने पिछली परीक्षा देखी होगी, तो पिछली परीक्षा में भी आपने समझा होगा, मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिएगा। पिछली परीक्षा में 2 प्रश्न आए थे टेबल के, 2 टेबल के आए थे, 2 प्रश्न मतलब 2 फिगर आए थे, हाँ, जिसमें 5-5 मतलब 10 थे, और 2 आए थे आपके कहां पर? ग्राफ के। और ग्राफ में भी आपने देखा था कि बार ग्राफ का आया था। हम सभी ने कोशिश किया था कि पाई चार्ट भी पढ़ाऊं, लेकिन पाई चार्ट का एक भी प्रश्न आया नहीं था। बट ग्राफ दिए रहने से हमेशा उम्मीद रहती है कि पाई चार्ट का भी प्रश्न आएगा, इसलिए मैंने पाई चार्ट को भी अपने इस पार्ट में रखा हुआ है। पाई चार्ट में कवर कराऊंगा, लेकिन आज 18 सितंबर को मेरी कोशिश रहेगी टेबल नहीं, ग्राफ के संबंधित। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ग्राफ से संबंधित अगर मैं बात करूं तो ग्राफ के अंतर्गत जो जो आता है, टेबल आएगा और आपका बार ग्राफ आएगा। तो बार ग्राफ का जो पार्ट रहेगा वही मैं आपको आज, सॉरी, टेबल का जो यहां पर अगर देखिए, एक सेकंड, टेबल अलग चीज हो जाती है। अगर ग्राफ के अंतर्गत की बात मैं करूं तो ग्राफ में आपको लाइन डायग्राम दिखेगा, लाइन डायग्राम, और साथ साथ यहां पर बार डायग्राम। अब बार डायग्राम कई प्रकार के होते हैं, आपने अच्छे से अनुभव किया होगा। हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, कई प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन एक और ग्राफ भी होता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट को हम लोग ये मानते हैं कि पाई चार्ट दिया रहे अलग से, बट पाई चार्ट दिया नहीं है, इसलिए पाई चार्ट पर लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। और फोकस इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछली परीक्षा में नहीं पूछा गया था। मैं भी नहीं कर रहा था, मैंने भी अभी तक बहुत प्रश्न नहीं कराए हैं, लेकिन मैं फोकस करूंगा, मैं पाई चार्ट के भी प्रश्नों को रखूंगा। आज के सेशन में आपको मैं पूरा लाइन डायग्राम कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो आज का सेशन 18 सितंबर का, 18 सितंबर का, जो आज आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल भी है, मेरे लिए भी है। मैं यहां पर आज लाइन डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा।
लाइन डायग्राम के जितने अलग अलग प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आइए बात की जाती है लाइन डायग्राम की। आपने देखा होगा क्रिकेट, अक्सर हम लोग भी देखते हैं। क्रिकेट में एनालिसिस की जाती है प्लेयर की, टीम की। एक प्लेयर की एनालिसिस कुछ ऐसे की गई कि मान लीजिए एक प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने खेलना शुरू किया 0 ओवर से। उनका परफॉर्मेंस देखिए ऐसे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, डाउन भी हो जाता है। एक टीम के साथ दूसरी टीम का कंपेरिजन, मतलब एक लाइन भी बेसिक क्वेश्चन बनता है। दो टीम का कंपैरिजन किया गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंडिया ऐसे जा रही है, दूसरी टीम श्रीलंका, पाकिस्तान ऐसे जा रहा है। गुच्छों में यहां पर इसका विकेट गिरा, इसका एक ही गिरा था। इस ओवर तक इसने क्या परफॉर्म किया था, इसने क्या परफॉर्म किया था, दोनों की परफॉर्मेंस को यहां पर दिखाया जाता है। मतलब एक लाइन बेस्ड क्वेश्चन होगा, दो लाइन बेस्ड क्वेश्चन होगा, लाइन के साथ टेबल भी इन्वॉल्व होगा। तो मतलब कई प्रकार का मिश्रित स्वरूप आपको दिखेगा। मैं हर प्रकार के प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न मैं यहां पर कवर करने जा रहा हूं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बेसिक बातें हमको क्लियर होनी चाहिए। आसान कैलकुलेशन, ठीक है, सही प्रकार से प्रश्नों का चयन, और कैलकुलेशन के दौरान गंभीरता, धीरता, मतलब आपको कोशिश हड़बड़ाहट में नहीं रखनी है। हमेशा फोकस आपको कंसंट्रेट होकर के अच्छे से चयनित प्रश्नों को करना है और सही प्रकार से रिस्पॉन्स करना है। मैं पहले प्रश्न को ओपन करने चल रहा हूं। पूरे लाइन डायग्राम के इस सेशन में एक बार मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एक मोटिवेशन आप अपने कमेंट के साथ वीडियो को लाइक करके और लोगों तक पहुंचा करके मेरी इस डिमांड को भी पूरा करें। मैं इस सेशन को शुरुआत करने चल रहा हूं। तो आइए शुरू किया जाए इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। पहला प्रश्न बोर्ड पर अपीयर्ड है, तो आप सभी लोग यहां पर पहले प्रश्न को देखिए, पढ़िए। विजिबिलिटी, ऑडिबिलिटी, मतलब ऑडिबल है, प्रॉपर वीडियो विजिबल भी है। अच्छे से आप लोग यहां पर सभी प्रश्नों को कवर करिए, देखते चलिए। निर्देश 1 से 3, मतलब इस फिगर में 3 प्रश्न हैं। इस फिगर में 3 प्रश्न हैं। निम्न रेखा आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंग्रेजी में भी सेम टू सेम लिखा गया है। यहां पर इस आलेख में बताया क्या गया है, इस रेखा आलेख में क्या बताया गया है कि 100 में से 5 विषयों में से रमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया किया गया है। विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान में रमेश ने कुछ अंक अर्जित किए हैं, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है। इस पर मैं एक एक प्रश्न करके दिखाता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड हो चुका है। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए और करने की कोशिश करिए। विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में रमेश द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक का मान आपको बताना है। दिमाग में आपके होगा कि औसत जो होता है वह होता है योग बटा संख्या, इसमें किसी को डाउट की बात नहीं है। विज्ञान में उसने 72, विज्ञान में 72 लिखने की वैसे आवश्यकता है नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो विज्ञान में 72, हिंदी में 87 और अंग्रेजी में 55। भाई सबको जोड़ दीजिए, 80, 7, 70, 150, 150, 200, 212, 214 हो जाएगा। अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहां पर यह जुड़ करके 214 हो गया। मैंने कैसे जोड़ा, 80, 70, 150, 150, 50, 200, 7, 5, 12, 212, दो और जोड़ दिया 214 बटा 3, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 एक के 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 71.33, 71.33। पहला प्रश्न सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, तेजी के साथ आपने उत्तर बताया 71.33। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ध्यान से एक एक प्रश्न को देखते जाइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। मन लगा के ध्यान से, अच्छे से, प्रेम से प्रत्येक प्रश्न को देखिए। विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों तथा अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में प्राप्त अंकों के बीच अंतर बता दो। भाई यहां पर विज्ञान है, यहां पर विज्ञान है, और क्या है, हिंदी है, हिंदी है। विज्ञान में 72 और हिंदी में 87, मैं रेड से लिख रहा हूं विज्ञान और हिंदी का योग। तो 80, 70, 150 और 159 हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए। विज्ञान और हिंदी में हमने जोड़ा तो 159 हो गया। दूसरे कलर से मैं कर दूंगा किसको, किसको, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, जो बगल बगल में लिखे अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, थोड़ा जोड़कर ऐसे देख लीजिए। 55 है, 62 है, 6, 5, 11, 110, 117 हो जाएगा। 5, 2, 7 अगर जोड़ा तो 117 हो गया। भैया इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, इन दोनों का। 9 से 7 2 होता है, 5 से 1 4 होता है,
फर्क 42 का है, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 42 करेक्ट हल हो गया दूसरे प्रश्न का। प्रत्येक लोग उत्तर उतार लीजिए, सोल्यूशन समझ लीजिए, प्रोसेस समझ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न 42 उत्तर दे रहा है। आशा करता हूं आपने इस प्रोसेस को भी समझ लिया होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ गया, ध्यान से देखते जाइए, कंफर्म करते चलिएगा कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, क्या हो रहा है, सारी बातें क्लियर हो जाए। यदि एक छात्र 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, जैसे होता है नहीं कि हमारे समाज में जो ज्यादा नंबर पाते हैं वही बच्चे ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं, उनके माँ बाप बड़े गर्व करते हैं, और जाहिर सी बात है जिस छात्र को 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त होता है उसे महत्ता मिलती है, उसे समाज में वैल्यू मिलती है। यस, उसे समाज में क्या होती है, वैल्यू मिलती है। तो रमेश होना चाहिए था, रमेश को कितने विषयों में महत्ता मिली? आप बताइए, रमेश ने कितने विषयों में अच्छा परफॉर्म किया? रमेश ने यहाँ 72, इनको काट दो, 60 काट दीजिए, 87, हाँ इसने परफॉर्म किया हिंदी में, ये हिंदी वादी लड़का था। और इसने 55, यहाँ पे 62, एक विषय में रमेश को ज्यादा क्रेडिट मिली है। ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन, पहला ऑप्शन करेक्ट हल इस प्रश्न का बन जाएगा। तो आप लोग ए ऑप्शन को उतार लीजिएगा, करेक्ट हल राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आशा करता हूं ये भी कंफर्म हो गया। यस यस, हाँ अमरेश सर का छात्र रहा होगा, 87 नंबर उसको मिला था। अब हम दूसरे फिगर पर आ गए। दूसरा फिगर, एक नया निर्देश, दूसरा फिगर ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहां पर उत्तर देते चले, ठीक है। नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह में कारों के उत्पादन, ये कितना लिखा, 10,000 में दर्शाता है। ये देखिए ध्यान से, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, 7 विभिन्न माह में कारों के उत्पादन को 10,000 में दर्शाता है। फिगर आपको विजिबल दिख रहा होगा, क्लियर है। आइए एक एक प्रश्न देखा जाए इस पर संबंधित। हमसे कहा है, चौथा प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, M2 महीने में कारों का उत्पादन, M2 ये है, और कितना उत्पादन है आप देख लो, 32। M2 महीने में कारों का उत्पादन, M1 महीने में कारों के उत्पादन, M1 भाई यहीं पर है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है? एक बार तेजी से कमेंट कर दीजिए, कितने प्रतिशत ज्यादा है? 25 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। गुड़े आप 100 कर दो, और बेस क्या रहेगा? 25 रहेगा। 25 चौके 100 हो गया, 4 सते 28 है, 28 प्रतिशत ज्यादा है। कितने ज्यादा भाई? 28 प्रतिशत ज्यादा है। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन, ए ऑप्शन 28% ज्यादा है। क्लियर हो गई बातें? यस क्लियर है, 28% ज्यादा है। आगे बढ़ता हूं मैं, दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आप लोग कंफर्म करते चलिएगा। दिए गए 7 महीनों में औसत मासिक उत्पादन क्या है? एवरेज मासिक जो मंथली आपका जो है प्रोडक्शन क्या है, ये आपको बताना है। तो सभी को जोड़ना होगा, क्योंकि औसत हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं, तो जोड़ के करेंगे, संख्या से जोड़ के संख्या से भाग करेंगे। मतलब कुल 7 महीने हैं, तो याद करना है, पहले जोड़ आपको सोचना है कि जोड़कर कितना होगा। जोड़ना कैसे आपको ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे जोड़ता हूं आप भी कोशिश करिएगा, चाहे लिख करके करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप समझिए, जैसे ऐसे जोड़ेंगे, 30 20 50, 50 10 60, 60 20 80, 80 30 110, 110 और 20 130, और 130 30 160। मैंने जोड़ा तो सबसे पहले जो हमने दहाई वाले अंकों को जोड़ दिया, 160 हो गया। अब हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 9 34, 34 8 42। यहाँ पे हमने 42 जोड़ दिया, 2 हो गया, 6 4 10 हो गया, 1 1 2, भैया जुड़कर कितना हो गया? 202। 202 योग है, इसको हम संख्या अर्थात 7 से करेंगे भाग, तो 7 दूना 14 हो गया, 6 जीरो हुआ, 7 अठे 56 हुआ। फिर आप देखोगे तो 28 दशमलव, फिर ऐसे बढ़ता 8 जाएगा, 28.8 समथिंग करके है। क्योंकि इंफॉर्मेशन 1000 में 10,000 में थी, तो पहला ऑप्शन 28.8 राइट सोल्यूशन आपके इस प्रश्न का बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट हल ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन के तौर पर माना जा रहा है। तो पांचवें प्रश्न का करेक्ट हल कितना हो चुका है? 28.8, ऑप्शन नंबर ए। नोट करते चलिए, कवर करते चलिए, क्लियर होता जाए। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न छठा नंबर देखिए आपके सामने आया है, तो छठा भी ध्यान से देखा जाए, कवर किया जाए। एक बार आप लोग उत्तर देने की कोशिश करें, पढ़िए। M1 M2 M3, M1 M2 M3 का कुल उत्पादन, तो भाई देख लो उत्पादन अभी निकाल लो, 25 32 18। तो 32 18 तो 50 होता है, 50 25 75 हो गया, जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया बताइए? 75।
मैं इससे कहा था M1 M2 M3 का कुल उत्पादन, तो जोड़ के देखा 75। अगला हम दूसरे कलर से कर दें, M4 M5, आइए M4 और M5 जोड़ के देखो कितना हो जाएगा, 30 20 50 60। इसने कहा दोनों का अनुपात क्या है, उत्पादन का अनुपात क्या है, तो 75 लिखिए, अनुपाते 60 लिखिए। 15 पचे 75 होता है, 15 चौके 60 होता है, 5:4। क्या आप सहमत है मेरे से? बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, तेजी से बताइए। 5:4 करेक्ट हल इस प्रश्न का बन गया, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। करेक्ट हल के तौर पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर छठे का नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं क्लियर हो गया है। 5:4। अब हम लोग बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या हमारी बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या हम लोग पहुंच चुके हैं किस पे? प्रश्न संख्या हमारा आ गया है नेक्स्ट, आपका जो है 7 से 9। देखिए 7 से 9 मतलब इस फिगर पर भी 3 जो है प्रश्न आपको दिए गए हैं। 7 से 9 अगला हमारे पास, अभी तक हमने एक एक लाइन पर फोकस काम किया, अब हमारा 2 लाइन पर फोकस वर्क होने जा रहा है। 2 लाइन पर हम काम करेंगे। रेखा आलेख में एक कंपनी का उत्पादन टन में और बिक्री टन में, मतलब 2 प्रकार की रेखा है। एक उत्पादन बता रहा है, देखो उत्पादन ए वाला है जो कि ब्लू कलर से डॉटेड है, उत्पादन बता रहा है। बिक्री जो रेड वाला देखिए जो एकदम स्पॉटेड है, और बिक्री रेड वाला बता रहा है। इंफॉर्मेशन आपको देखिए उत्पादन टन में दिया है, ईयर वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है, 2015 16 17 18 19। जैसे अगर एक इंफॉर्मेशन में पढ़ूं तो ऐसे करूंगा, 15 में उत्पादन है 600 टन, तो बिक्री है 450 टन। ऐसे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है एक एक करके। अब एक एक प्रश्न भी इस पर पढ़ लिया जाए, आइए पढ़ते हैं और करते हैं। हमसे पूछा गया पहला, ध्यान से देखिएगा, जो पहला प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, आप उसको कवर करिए, समझिए। पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है? कोई हमें थोड़ा बताए। उत्पादन की बात मैं करूंगा, देखिए यहां पर इस लाइन को ध्यान दीजिएगा कि पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी, मतलब चाहे अधिकतम बढ़ रहा है चाहे अधिकतम घट रहा है, आपको उसी प्रतिशत को दर्शाना है। कितने की हो रही है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके लिए जैसे हम उत्पादन मतलब इस वाली लाइन पर काम कर रहे हैं जो ग्रीन कलर से बढ़ी है, डॉटेड ब्लू से है। उत्पादन यही तो है, ये देखिए यहां से कंफर्म था। जहां पे सबसे ज्यादा बेंड हो या सबसे ज्यादा डाउन हो, उसको देखिए। जैसे देखिए बहुत कम बेंडिंग है, ये भी बेंडिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा डाउन जो मुझे दिख रहा है यहां से यह दिख रहा है, मतलब 750 से 600 500 हो रहा है। सबसे ज्यादा जो कमी दिख रही है मुझे 750 से 600 की दिख रही है। इस कमी के प्रतिशत को आपको निर्धारित करना है। थोड़ा हमें एक बार उत्तर बता दें जल्दी से क्या हो रहा है। बाकी तो आप देख रहे हैं कि बाकी बेंडिंग थोड़ा सा बढ़ा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो 750 से 600 500 होना, 500 होना, कितना फर्क है, कितने का परिवर्तन है, एक जीरो खत्म कर दिया करिए इस प्रकार से। 25 या 75 होता है, 25 दूना 50 होता है। 3 से 2 मतलब 1 की कमी, गुणे 100 कर दें, बटा क्योंकि बेस 3 है, कम यहां से हो रहा है 33.33। 33.33 डी ऑप्शन है, कमी 33.33% की हो रही है। तो 7वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन क्या हो गया, 33.33% की कमी नजर आई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखा होगा। यस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंफर्म भी करते चला करिए, समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो बताइए। और आपकी सारी बातें यहां पर जिससे हम कंफर्म करके आगे बढ़ें, तो मुझे भी थोड़ा सा संतुष्टि होती चली जाए, इफर्ट का वैल्यू क्लियर होता जाए। यस, साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा विजिबिलिटी, मैंने तो पूरा कोशिश किया है कि यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर दिखे। आप एक बार अच्छे से थोड़ा सा जैसे जूम हम तो कर ही देंगे, लेकिन जूम करने के अलावा आप थोड़ा सा मोबाइल का जैसे एक होता है ना कि पिक्सल क्या बोलते हैं उसको, उसको रिजोल्यूशन थोड़ा सा सही करिए तो सब स्पष्ट दिखेगा, कोई बात नहीं है। 8वां प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। 8वां प्रश्न बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। यस यस, एक साथ 2015 और 17, एक साथ 2015 और 17 में उत्पादन, ध्यान से देखना, 2015 और 17 ये 2 वर्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, 15 और 17 में उत्पादन, उत्पादन देखो 600 और 750। तो उत्पादन जो है वो किसकी बात किया जा रहा है यहां पर, 15 और 17 की बात किया जा रहा है। मतलब वर्ष की बात हम लोग 15 और 17 की कर रहे हैं, मत सोचना 15 17 जोड़ दें। तो 15 17 जब मैंने जोड़ दिया तो 7 6 1350 हो गया। कितना हो गया भाई, 1350। इसी साथ साथ इसने एक बात और हमसे कही है, एक साथ 18 और 19। चलिए आइए थोड़ा सा 18 और 19 के पास चलते हैं। बिक्री, तो बिक्री इनकी कितनी है, 400 और 516। तो 18 और 19 में जो बिक्री है, बिक्री को अगर देखिए तो 916 है,
916 है, यही बोला है। का अंतर हमें टन में ज्ञात करके बताइए। 1350 और 916 में कितने का फर्क है? आप घटा सकते हैं। 1350 में से 916 को 10 से 6 4 होता है, 4 से 1 3 होता है, 13 से अब यहां पर 13 से 9 4 होता है, 434 कही है। हाँ, डी ऑप्शन है। इतने टन की बिक्री का, इतने टन का न्यूमेरिकल अंतर है। तो राइट सोल्यूशन यहां पर डी ऑप्शन है। 8वें प्रश्न का आप नोट कर सकते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या दे रहा है? डी ऑप्शन दे रहा है। बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग डी ऑप्शन को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। इसको भी ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। ध्यान से देखिएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री, ये देखो बढ़िया प्रश्न तो अब आया। पहले तो भाई कुल बिक्री को हम रेड से करेंगे और कुल बिक्री, देखिए सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री कंपनी के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत लगभग में है, वो भी हमको क्या बताना, लगभग में। तो दो जोड़ आपको करना होगा। तो पहले भाई मैं बिक्री का जोड़ करता हूं। इसका जोड़ा कैसे, देखिए आपने 450 है, 525 है, 500 है, 400 है, 516 मैं जोड़ रहा हूं। 4 5 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 5 23, मैंने लिखा 23, 2300 बेसिकली है। बाकी इसको जोड़ेंगे 50 25 75, 75 10 85 6 91, तो मतलब 91 और जोड़ दिया तो यह 2391 हो गया। बिक्री हमारी 2391 है। अब उत्पादन की तरफ थोड़ा नजर घुमाइए। ये आइए उत्पादन को ध्यान से देखते हैं। 600 6 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 5 29, कितना लिखा, 2900। ध्यान से देखते जाइएगा तो ये कंफर्म होता जाएगा, दिक्कत की बात नहीं आएगी। 28 78 हो गया, ऐसे जोड़ी 70 50 120, 120 मतलब 100 पहले जुड़ गया, 20 अभी और है, तो हमारा हो गया, देखिए अगर हम इसको जोड़ देते 3000 हो गया। 20 इसमें बचा था, 28 इसका ले लीजिए, 48 हो गया। ये हो गया भैया 3048, मतलब हमारा जो उत्पादन है वो 3048 है। बिक्री हमारी कितनी है बताइए? बिक्री हमारी 2391 है। उत्पादन हमारा कितना है? 3048 है। कोई दिक्कत नहीं, इसने लाइन पढ़िए, देखिए बिक्री जो है उत्पादन का लगभग कितने परसेंट है, तो आप देखो थोड़ा परसेंट में भी ध्यान देना होगा। 2391 गुणे 100 कर दीजिए बटा 3048 कर दीजिए। मैं बताऊं आपको, जैसे अगर ऐसे नंबर दिखा करे तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मैं कहूंगा ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको शून्य शून्य बना दिया, लगभग करना है हमको, और इसको मैंने पहुंचा दिया ऊपर। जैसे अगर हम चाहें तो यहां हमने क्या किया, कम किया है, और यहां पर भी अगर आप चाहो तो 2350 कर दो या 2400 कर दो। 2 शून्य देखिए खत्म हो गया, 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से खत्म, यह 240 हो गया बटा 3 कर दे, लगभग 80 के आसपास में सबसे नियरर डेटा डी ऑप्शन है। 78.44, 78.44 नियरर डेटा हमसे बोला था। सबसे लगभग में मान आपको बताना था। चाहे तो अब आपके पास अगर क्षमता हो, कहेंगे सर अरे हम तो पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो आप भाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी क्षमता है। आपको अगर लगता है कि 3048 से मैं भाग दे सकता हूं तो जरूर कर दीजिए, मैं आपको स्वतंत्र कर रहा हूं, दे दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा जैसे ऐसे ध्यान दिया करिए। मैंने क्या बना दिया इसको, 3000, इसको बना दिया 2400, 3 8 24, 80 के क्लोज पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? एकदम पहुंच गए। तो हमने कहां पर पहुंचा दिया आपको, डी ऑप्शन पर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं ये बात? यस, क्लियर हो गया होगा। 3000 मतलब यहां पर हमने इसको थोड़ा सा रिलैक्स करके नंबर को आसपास राउंड फिगर में लाके हमने रिजल्ट बता दिया। 78.44 के हमारे पास यह उत्तर आ चुका है। यस, आइए चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अगला फिगर आपके सामने आ चुका है। अब इस पर भी आप लोग ध्यान से देखिए और करिए। यह भी दो डायग्राम, दो लाइन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। फोकस करके काम करिए। 10 से 12 मतलब इस पर भी 3 प्रश्न हैं। इस पर भी कितने हैं? 3 प्रश्न हैं। एक बार पढ़िए थोड़ा सा मन लगाकर आप लोग भी। निम्न रेखा आलेख 4 विभिन्न शहरों में एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, मेरे मन की व्यथा, जब मैं कभी आपको पढ़ाता हूं, खास करके टेबल, ग्राफ, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊं। अर्थमेटिक पढ़ाते समय आपको दिक्कत नहीं होती होगी, मुझे भी नहीं होती है, लेकिन ये वास्तव में चैलेंजिंग होता है। यहाँ पे फिगर को टच कराना, कैलकुलेशन में कॉन्सेप्चुअल बने रहना, कैलकुलेशन में कंसंट्रेटेड बने रहना, ये बहुत बड़ा टफ चैलेंज है। एज ए टीचर जब कभी आप इस चीज को फील करेंगे तो आपको रियलाइज होगा। मैं आपसे हमेशा इसलिए कोशिश करके कहता हूं कि आप फोकस करा करिए, कंसंट्रेट रहा करिए,
थोड़ी मोड़ी गलती भी होगी, मेरे से भी होगी, आपसे भी होगी। गलतियों के लिए क्रिटिसाइज मत किया करिए, ना तो मेरे को ना तो खुद को। गलतियों से सीखना शुरू किया करिए और वही सीखेंगे वही आपके जीवन में काम आएगा। गलतियां हमारे जीवन का भाग है। कोशिश यही करता हूं कि 100% इफिशियंसी दूं, बट ह्यूमन है, मशीन नहीं है, कमियां गलतियां सबसे हो जाती हैं। लेकिन बैलेंस करना और इस तरह के फिगर में आपको बनाए रखना, आपको जोड़े रखना, आपको पढ़ाते रहना और आपको लगातार मेंटेन रखना एज ए टीचर वास्तव में टफ है, वास्तव में चैलेंजिंग है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। आपको ना दिखता है, ना कैलकुलेशन समझ में आती है, और ये आपको ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट बैठेगा उसके साथ भी यही होगा। बस यहां पर जरूरत फोकस रहने की है, फेथ रखने की है और समझकर आगे बढ़ने की है। यस। 10 से 12 प्रश्न, आइए संख्या 10 से 12 देखी जाए। निम्न रेखा आरेख 4 विभिन्न शहरों में एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु। कंफर्म है? आलेख का अध्ययन कीजिए, मैं करूंगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी मान 500 के गुणज में दिए गए हैं, मतलब 500 के मल्टीपल्स में दिए गए हैं। आइए समझा जाए। हमसे इंफॉर्मेशन देखिए। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ग्रीन से बना तो महिला और जब रेड से बना तो पुरुष, बाकी रेक्टेंगल ओवल बना है वो अलग बात हो गई। प्रश्न संख्या 10 देखा जाए। एक बार फिर अपनी पेन कॉपी पर वर्क करना शुरू करिए, लिखने की कोशिश करिए। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में अभी सब आ जाएगा। 4 शहरों में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या बता दो। 4 शहरों में चलता हूं, महिलाएं किसमें? ग्रीन से दिखाई गई हैं यहां पर। तो ग्रीन वाले डेटा आप लीजिए 4500। ठीक है, ये देखो ग्रीन यहां बना भी नहीं है, बट आप मान लो कि ग्रीन ही है। ये देखिए ए होना चाहिए था, हाँ, क्योंकि वहीं से फ्लो जा रहा है। मिस वो भी कर जाते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं वो भी कर जाते हैं, आप समझिए। सबके साथ कमियां होती है, मेरे साथ ही नहीं। 6000, 2000 और 6000 जोड़ के देखिए कुल कितना हो गया। मैं ऐसे जोड़ता हूं, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18500। भैया एक जगह लिख लेना, मैं आपसे जब पूछूंगा तो आप बता दीजिएगा सर महिलाएं जो है 18500 है, क्योंकि हमसे पूछा है औसत। तो मैं कहूंगा कि 4 शहर हैं, मैं 18500 को 4 से जब भाग करूंगा तो 4 चौके 16 होता है, 2 5 4 छंगे 24 होता है, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4625। क्या राइट सोल्यूशन है? हाँ, राइट सोल्यूशन है, डी ऑप्शन में दिया गया है। तो महिला है 18500। जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है, बता देना कि महिलाएं कितनी आगे के प्रश्न में नीड पड़ेगी, ये बात मान के चलिएगा। 18500 महिलाएं थी, 4 शहर थे, 4 से भाग कर दिया, 4625 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बना। 11वां प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। आइए 11वां देखा जाए। चलिए 11वां प्रश्न ध्यान से देखिए। कंपनी के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, ध्यान से सुनना, पुरुष मतलब जो रेड से दर्शाए गए हैं, हमने महिला तो निकाल दिया था, महिला बता दीजिए कितना है। आपने अभी बताया था, सबने महिलाओं के लिए कहा था कि सर ये 18500 है, यही है ना। चलो अभी फिलहाल आप कहोगे सर बताओ पुरुष पूछा महिला क्यों? क्योंकि देखिए 4 शहरों में कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या, तो महिला की जरूरत पड़ेगी। पुरुष बताइए कितने होंगे? पुरुष के लिए जोड़ना पड़ेगा आपको फिर से। कैसे जोड़ेगा? देखिए रेड वाले जोड़िए, 5500, रेड वाला 4000, 9500, 8500। मैं जोड़ता हूं, 5 4 9 9 9 18, 18 8 26, 26 27, 27500। क्या मैं सही हूं? 27500। पुरुष कितने हैं? 27500। प्रश्न क्या है ये बताइए। प्रश्न ये है कि जो पुरुष कर्मचारी हैं कुल के कितने प्रतिशत हैं। तो पुरुष कर्मचारी भैया 27500 हैं, गुणे 100 करना पड़ेगा, बटा कुल करना पड़ेगा। कुल मतलब महिला और पुरुषों को जोड़ना पड़ेगा। कोई जोड़ के बता दे हमें कि अगर हम महिला और पुरुषों को जोड़ दें तो कितना हो गया भाई? 27 10 37 8 45 1 46, 500 500 1 46000। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? नहीं। कैसे जोड़ा देखिए, 27 10 37 8000 और है, 37 8 45 500 500 1000 46000। लिख देता हूं मैं 46000। लिख दिया आपने। 2 शून्य इसका गया, 1 शून्य इसका गया। 2750 है और डिवाइडेड बाई 46 है। एक बार और काट सकते हैं, 23 बार जाएगा, बट कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने से यह आपका, जैसे आप देखोगे 23 बार जाएगा और यह 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा।
अगर मैं 20 से लगभग करूंगा तो 60 के नियरर आंसर आएगा। 59.78 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन जाएगा। जैसे मैं नियरर सोचता हूं, मैं इसको 20 लगभग सोच लूं, 20 छक्के 120 दिमाग में चल रहा है, 60 के नियरर उत्तर आएगा 59.78%। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आशा करता हूं 11वां प्रश्न भी आपको डन कंफर्म क्लियर हो गया होगा। राइट सोल्यूशन आपको मिल गया है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल बनकर आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, इसी प्रश्न पर है, इसी कॉन्सेप्ट पर है, इसी प्रक्रिया पर है। 4 शहरों में सभी कर्मचारियों की संख्या का औसत बता दो मेरे को। 4 शहरों के सभी कर्मचारी कितने थे? अभी आपने पढ़ा था। 4 शहरों के सभी कर्मचारी भाई कितने थे? 26,000। कितना था यार? 46,000 था ना? 46,000 था, यही था टोटल, जिसमें महिला पुरुष दोनों जुड़े हुए थे। आपको बताना है कि हम इनके सभी का औसत बता दो, तो डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 4। 4 1 के 4, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, 11,500। क्या मैं सही हूं? हाँ, 11,500। आप में से किसी का कमेंट बहुतों लोगों का आया है 11,500। राइट सोल्यूशन बन गया। आप नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन 11,500 करेक्ट आंसर बन जा रहा है, राइट सोल्यूशन बन जा रहा है। आप लोग नोट करिए और फिर से आगे बढ़िए 12 के बाद अगले प्रश्न पर, अर्थात अगले फिगर पर। फिर से हमारे सामने एक फिगर है, फिर से एक अलग प्रकार की जानकारी है और दिए गए प्रश्न हैं, उनकी हमें करना है व्याख्या, उनको देना है व्याख्या के आधार पर उत्तर। क्लियर है? 13 से 17 अगला जो प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा। 13 से 17 की बात की जा रही है। यस, पढ़िए। निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। आपको दिख रहा होगा एक ब्लू अर्थात लगभग ग्रीन कलर की जो है रेखा गई हुई है और उसको दर्शाया गया है एक्स से, जो ग्रीन कलर का है, और रेड कलर वाले को दर्शाया गया है वाई से। वर्षों में दो कंपनियों द्वारा, ये दो अलग अलग कंपनी है एक्स और वाई, निर्मित वाहनों की संख्या 1000 में बताई गई है। किसमें बताई गई? 1000 में। आप ध्यान से देखेंगे और उत्तर देंगे और कंफर्म प्रोसेस को समझेंगे। मतलब ये तो क्लियर ही हो गया होगा डिटेल क्या है। वाहनों का निर्माण हो रहा है अलग अलग वर्षों में कंपनियों के अंतर्गत निर्मित वाहनों को। अच्छा, ग्रीन नहीं ब्लू है, सुनील ने कहा। कोई बात नहीं। अब यार ये समझ में नहीं आता कि ग्रीन है कि ब्लू है। हम लोग तो 2-3 कलर जानते हैं, रेड व्हाइट ब्लैक। काला नीला सफेद, सॉरी काला लाल सफेद। और कोई कलर का मतलब आइडिया नहीं होता है कि पर्पल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बैगनी बादामी, और ये सब क्लियर बहुत कम नहीं रहता है। आइए पढ़ा जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 13वां नंबर। क्या दिया है, क्या करना है, ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। 2000 और 2001 में कंपनी वाई मतलब रेड, 2000 और 2001 में, 2000 और 2001 में कंपनी वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर कितना है? भैया 2001, 2000 में 128 और 2001 में 107, दोनों के बीच अगर फर्क करो तो 21 का आएगा। और 21 क्योंकि हजारों में दर्शाया गया है तो 1000 बढ़ा दीजिए, तो अंतर भाई 21,000 हो गया। अगर हम 2001 और 2000 की बात करें तो इनके अंतर्गत निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर हो गया 21,000। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 21,000। 13वां प्रश्न करेक्ट उत्तर आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ध्यान से, 14 नंबर इसी से रिलेट करता हुआ प्रश्न। विगत या देखिए दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर बता दो। तो मतलब एक फिर नए जोड़ की और नए प्रोसेस की प्रक्रिया हमसे डिस्कस करने को कहा है। तो भाई सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं मैं यक्स को जोड़ दूं। यक्स को जोड़ देता हूं। यक्स को मैं इस कलर से जोड़ूंगा। देखिए ध्यान से, आराम से जोड़िएगा, कोई ऐसी घबराहट टेंशन मत लिया करिए, बिल्कुल नहीं। जोड़ के मैं बताता हूं। देखिए मैं ऐसे देखिए जोड़ता हूं। अगर हम कह दें इसको 100 मान लेते हैं, एक कम कर देंगे बाद में, 100 200 300 300 300 और 400 500 500 हो गया है। एक कम कर देंगे, अभी हम जोड़कर आपको बता देते हैं कंफर्म कितना हो जाएगा। इधर देखिए 19, ठीक है, 19 और इसके बाद कितना, 41। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो 40 10 50, 40 10 50, 50 70 120, 120 140 और 140 50 190। तो 190 और जोड़ दीजिए तो 690 हो जाएगा। मतलब 190 जोड़ने पर 690 हो गया। और अंतिम में देखिए इसको लीजिए 9 9 1 10, 10 8 18,
सॉरी 10 8 18, 18 9 27, मतलब कुल जोड़ करके अगर हम इसको प्रोसेस कर ले तो यह जोड़ने पर 716 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 716। कंपनी यक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या 716 हो गई। कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिएगा, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। ये तो ग्रीन वाला हमने कर दिया। रेड वाला अर्थात हम कंपनी वाई की बात कर दें तो कंपनी वाई को अगर आप जोड़ने गए अर्थात रेड वाले को, देखिए ऐसे जोड़ा 100 100 200 200 300 400 500 600, 600 ये हो गया। 39 20 कितना हो गया? 59, और 59 और 20 हमने जोड़ दिया तो आपका एक प्रकार से 50 79 हो गया। और 79 के बाद हमने यहां पर जोड़ दिया 40, मतलब फाइनली अगर हम इसको जोड़ेंगे 742 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 742। मतलब जो कंपनी वाई है वो आपका 742 हो गया। 742 में से अगर मैं घटा देता हूं 716 तो 12 से 6 6 होता है, 3 से 1 2 होता है, 26 हुआ। और क्योंकि अंतर को हजारों में दर्शाया गया है तो 26,000 हो जाएगा, जो कि देखो डी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। जोड़ करके दोनों कंपनियों के अलग अलग वाहनों की संख्या जो हमारे पास यहां उत्पादन की संख्या है, दोनों का डिफरेंस किया गया। इसका आ रहा है 716 और इसका आ रहा है 742। वर्बल कर सकते हैं, कॉपी पेन लगा लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई चीज अपने सोच कर या बिना लिखे ही करेंगे तभी सही माना जाता, नहीं भाई, कॉपी पेन चलती है हमारी जो है, तभी हम अच्छा कर पाते हैं। तो 26,000 राइट सोल्यूशन है 14वें नंबर प्रश्न का। अब मेरे साथ बढ़िए 15 पर। आइए 15 नंबर ध्यान से देखा जाए क्या बोल रहा है। दी गई अवधि में कंपनी यक्स द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या बता दो। यक्स मतलब ए, अभी अभी हम लोगों ने जोड़ा था, यक्स में जुड़कर कितना आया था हम कंफर्म कर ले, वहीं से औसत निकल जाए। जुड़कर कितना हुआ था? 716 ना, 716 हुआ था यक्स में। डिवाइडेड बाई अगर हम कितना कर देते हैं, 1 2 3, भाई ऐसे देख लो, 3 3 6, 6 से भाग करिए। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 1 के 6, 6 1 के 6, 5 6 और 6 9 54, 6 9 54, 3.33333 बढ़ता रहेगा तो हजार में जाएंगे तो 0.33 जो आपके पास बन रहा था तो उसको हमने लिख दिया 119,333। 119,333 जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप डिवाइड करेंगे तो 0.3333 करके आएगा। तो हजार से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो नियमतः इसका उत्तर 119,333 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन 1,19,333 आप लोग 15वें का ऑप्शन नंबर ए में प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया कंफर्म। अब हम बढ़ते हैं, 15 हो गया, 16वें पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा 16वां प्रश्न क्या है, इसको भी करिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स वाई के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में सर्वाधिक अर्थात अधिकतम था? आपको यह बताना है कि जैसे अगर हम किस वर्ष में, जैसे अगर हम दोनों कंपनियों की टैली करें तो दोनों के उत्पादन का जो डिफरेंस है, मतलब यहां पे कम ज्यादा की बात ऐसे नहीं करा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, जो दोनों का अंतर है उस अंतर का जो मैक्सिमम रेंज है वो आपको बताना किस वर्ष में हुआ है। जैसे इनका डिफरेंस देखिए तो 20 का है, इसका डिफरेंस देखेंगे तो आपका लगभग लगभग 21 का है, 41 का है। हाँ, इनका देखिए तो कितना है, 50 का है, इनका देखिए तो आपका 13 का है, और इनका देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंस देखो तो 50 का है। और ये वर्ष कौन सा है? 2000। अगर हम लोग यहां पर सबसे मैक्सिमम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे मैक्सिमम डिफरेंस दोनों के उत्पादन में, दोनों कंपनियों के, वो 2000 में था। तो डिफरेंस डायरेक्ट डायरेक्ट देखा गया। राइट सोल्यूशन 2000 है। 16वां प्रश्न आपका करेक्ट हल है। 16वां प्रश्न करेक्ट हल है। इस तरह से आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया और आशा करता हूं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा इसी के आगे। ये देखिए 17 नंबर। 17 नंबर ध्यान से देखिए, उसी फिगर पर है। 2000 में, मतलब उसी वर्ष 2000 की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, कंपनी वाई का उत्पादन, वाई किससे है? रेड से, 128। उसी वर्ष कंपनी यक्स के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है? तो मतलब 128 को कंपेयर करना है प्रतिशत के बिहाफ पर, वो भी किस पर? 78 पर। ध्यान से देखिएगा और कर लीजिए इसको। मेरी बात समझ रहे हैं? 128 78 का, क्योंकि एक इसका है कंपनी वाई का है जो रेड कलर से है, और ग्रीन जो था, ब्लू जो आप जो कह रहे थे 78 था, यह इसका कितना परसेंट था? बताइए थोड़ा सा, कितना परसेंट था? हाँ अगर हम इसको 130 कर दें और इसको 80 कर दें
थोड़ा सा नियर अबाउट हम पहुंच जाएंगे और कोई ऐसी बात नहीं। 1300/8 कर देते हैं। 1300 बटा मतलब नियर अबाउट में कर रहा हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा बताइए? 8 1 के 8, 5 8 6 48 और 1 60 के बाद देखो 6 के बाद 1 64 है। तो नियर अबाउट अगर सोचा जाए तो सबसे क्लोज आंसर 164 है। और हम लोग नियरर जाकर के ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये मत समझिएगा कि हम 78 और 130 मतलब हमने इसमें भी कम किया है, इसको बढ़ाया है और इसको भी 2 बढ़ाया है। तो बहुत क्लोज आप आंसर पाएंगे, क्योंकि जितना डिफरेंस दोनों में किया जा रहा है वो समान लेवल पर किया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न आप उत्तर ऐसे प्रश्नों का दे सकते हैं। तो 17वां प्रश्न 164% राइट सोल्यूशन, करेक्ट आंसर आपके सामने है। नियर आप करने का प्रोसेस समझ लीजिए। इस तरह से आप ऊपर नीचे अगर कभी अप्रोक्सीमेटेड लगभग देना हो तो आप थोड़ा बहुत माइनर जो चेंज होता है ना उसको करके आंसर दे दिया करिए। एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर रहेंगे तो हमेशा नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए अब तक का एक आगे का प्रश्न जो हमारे सामने बनकर आ रहा है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है थोड़ा सा ध्यान से मैं डिटेल से इंफॉर्मेशन आपको पढ़ा देना चाहता हूं। इसके बाद आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए। देखिए आपके सामने जो अगला प्रश्न है क्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़िए, तब हम इसके अलग अलग प्रश्नों को कवर कराते हैं। समझिए, समझ करके आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ जो 96 से लेकर 2000 की अवधि के दौरान दो कंपनियों एक्स और वाई द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इसमें अगले जो हिंदी वाला वर्ड है उसको देखिए। दिए गए वर्षों में दो कंपनियों एक्स और वाई द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत हमको दिया गया है। ईयर दिए गए हैं और कंपनी उसी तरह से इंडिकेट किया गया है, ग्रीन से जो हमारे पास कलर थे और रेड से। एक बड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, लेकिन उस बड़ी इंफॉर्मेशन से पहले मैं अपनी इंफॉर्मेशन बता देता हूं, या उसको भी देख लीजिए, मैं अपनी भी बता देता हूं। इसने कहा जो लाभ प्रतिशत है वह आय माइनस व्यय बटा व्यय गुणे 100 है। जो इसने फिगर फैक्ट बनाया है वही है। नियमतः हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी चला रहा है या कोई दुकान चला रहा है, बेसिक बात मैं कर रहा हूं, तो वह सबसे पहले निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, कोई पैसा लगाता है, उसकी अपनी एक आय होती है, मतलब उसको एक फाइनली पैसा मिलता है। जैसे मान लो कोई दुकानदार ने कुछ पैसे प्राप्त किए सामान को बेचकर, क्या उसका लाभ है? नहीं है। पहले आय में से अपने निवेश को घटाता है, तब उसको प्राप्त लाभ होता है। मतलब एक प्रकार से निवेश को आप व्यय कह सकते हैं। आय में से व्यय को घटाता है, तब जाकर के उसको लाभ प्राप्त होता है। हम इस प्रश्न को इसी बिहाफ पर लेके चलेंगे और इसी प्रक्रिया को हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे नियमतः आप समझने की कोशिश करो, हर व्यक्ति का निवेश जो होता है वो हमेशा 100% होता है। कोई दुकानदार का निवेश, कोई भी एक्टिविटी हमेशा 100% होती है। जब वह कमाता है, जब अर्जित करता है, तो उसमें जोड़ देता है, तो जोड़ करके वह अपने इनकम को टोटल दर्शाता है। जैसे हमने 100 रुपए मान लो लगाए हैं, 50 रुपए मैंने बेचकर पाया, तो मेरे पास 150 की आय हो गई। यही कुछ यहां पर कंडीशन चलेगी और अलग अलग ये प्रश्न चलेंगे। पहला प्रश्न मतलब इस फिगर का, अर्थात सेशन का तो 18वां है, लेकिन इस फिगर का पहला प्रश्न आपके सामने है। ध्यान से देखिए क्या है। 2000 में दो कंपनियों एक्स और वाई की आय क्रमशः 3-4 के अनुपात में है। जो उनकी आय है दो कंपनियों की, वो 3 और 4 के अनुपात में है। 2000 में उनके द्वारा व्यय का संबंधित अनुपात क्या था? व्यय का संबंधित अनुपात। हम किस वर्ष की बात कर रहे हैं? हम 2000 की बात कर रहे हैं। हम कंपनी एक्स को ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, कंपनी वाई को रेड कलर से दिखा रहे हैं। अब आपको पता है कि ये जो दिया गया है प्रॉफिट परसेंट को दिखाने के लिए दिया गया है। प्रॉफिट परसेंट बेसिकली अगर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट दिखाएगा, जैसे मान लो हमने कहा कि 65% का लाभ है, मतलब 100 आपका निवेश था, 100 में 65 जुड़ा होगा, तो 1 65 आपकी इनकम होगी। तो हमने कहा कि हम अगर मान लो हमने कहा व्यय हमारे एक्स और वाई है या ए और बी है, तो 165% इसका हो गया बटा इसी तरह से 150% इसका हो गया। यहां पर भाई हमने व्यय को ए और बी मान लिया है। अब इस ए और बी का अनुपात हमको बताना है, क्योंकि इसने हमसे पूछा व्यय का संबंधित अनुपात बता दो। मैंने कहा हमारी आय का अनुपात 3-4 था। हमने यहां पर दोनों कंपनियों की बात कीजिए 2000 में, तो इसने 65%, इसने 50% अर्जित किया है। ध्यान से सुनते जाइएगा। आय निर्धारित करने के लिए हमने कहा कि हम अगर 65 पाए हैं तो हमारा निवेश तो 100 था, 100 में 65 जोड़ दीजिए तो हमारी टोटल इनकमिंग 165 है। अब ए का 165, बी का 150, 3:4 से संबंधित होगा। यहां से हम कंफर्म करेंगे, तो आप देखिए थोड़ा सा अगर हम कैंसिलेशन परसेंटेज तो खत्म ही कर दीजिए। 5 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको, 5 से 5 30 बार हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया।
अब अगर थोड़ा सा और आगे हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 11 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 15 हो गया, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यह 22 या कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए तो यहां पर इसने हमसे कहा था, हाँ, यहां पर एक सेकंड फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा प्रोसेस को, सॉरी। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि इसका ए था और 165 था, डिवाइड बाय बी था जो कि 150 था, बराबर अगर हम 3/4 कर देते हैं, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। मेरा यही कहने का मतलब है, इसको इधर और इसको इधर करेंगे, देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15, अगर हम इसको कर दे 2 दूना 4, ये 75 हो गया, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो 15:22 हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा? 15:22 हो जाएगा। हमने कहा कि हम इनके व्ययों का अनुपात 15:22 बता रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्योंकि याद रखना, अगर 65% इन प्रॉफिट है, इनकम 165% हो गई, 50% की प्रॉफिट है, 150% हो गया। कैलकुलेट किया और इस प्रश्न का उत्तर आपका 15:22 आ गया। ऐसे और देखिएगा, इस पे प्रश्न है, ध्यान से अगर देखते जाएंगे तो सब कवर होता जाएगा और सब हम लोग आराम से करते भी जाएंगे। जैसे अगला प्रश्न देखिए आपके सामने जो बोर्ड पर अपीयर्ड है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? 1997 में 1997 में कंपनी वाई का व्यय मतलब खर्च 220 करोड़ था। 97 की बात करिए और कंपनी वाई की बात करिए, कंपनी वाई जो रेड कलर से है, ए वाला, इसका व्यय 220 करोड़ था। इसकी इनकम बता दे, इसकी आय बता दे। 220 करोड़ इसका व्यय था, 220। व्यय मतलब आप समझते हैं, आय में से, आय में लाभ को निकालने के लिए व्यय का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो 220 को अगर हम सोचे टोटल इनकम हमारी क्या होगी बताइए? 35 अगर लाभ है तो इनकम कितना होगा? 135%। तो मैं लिखूं 135/100। कंफर्म हो गई बातें? 135/100, 220 गुणे 135/100, भाई यही तो आपकी आय है। अब अगर हम लोग यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको कैंसिल मतलब प्रोसेस करें, तो देखिए एक शून्य खत्म हो गया, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। अब इसको इससे अगर हम गुणा 2 से 11 कर दीजिए, 11 सत्ते 77 होता है, 11 दूना 22, 7 29 होता है, 297 करोड़ होगा, 297 करोड़। राइट सोल्यूशन 297 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप लोग इसको उतार सकते हैं करेक्ट हल के तौर पे। यस, अगला पढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा, जो इसके आगे का प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिएगा और कवर करते चलिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन इसका विजिबिलिटी बढ़ा देता हूं, जिससे प्रॉपर समझ में आए बातें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पर अपीयर्ड, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 1996 में कंपनी यक्स और वाई के व्यय समान थे। 96 की बात हम लोग करेंगे। इसने कहा यक्स और वाई के व्यय क्या थे? समान थे। फिर ध्यान से सुनिएगा, 96 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, 342 करोड़ थी। 96 में दोनों कंपनियों का लाभ कितना था? और लाभ आपको पता है आय माइनस व्यय होता है। आप एक बार समझिए, अगर मैं 96 में कहूं तो इसका लाभ 45 है, इसका लाभ 40 है, लेकिन पढ़िए, इसने कहा कि इनके व्यय समान थे, तो लाभ को थोड़ा सोचा जाए। अगर इसका लाभ 145 है, मतलब इसके लाभ के हिसाब से इसकी आय अगर 145 लें, इसकी आय 140 लें, तो 145/100 प्लस 140/100 बराबर हम टोटल कर दे कितना है? 342 है। अगर हम थोड़ा कैंसिल कर दे, देखिए 20 हो गया, 5 विसाम में, 5 दूना 10 और 5 9 45। इसी प्रकार से अगर इसको देखें, 5 विसाम में, 5 दूना 10, 5 8 40, 29/20 है, 28/20 है, 57/20 बराबर 342 हो गया। 19 तिरिक 57 होता है, 19 एक के 19 और 19 15 34 होता है। और अगर आप इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 15, 19 छक्के 114, हाँ 19 सत्ते 152 होता है, 19 अट्ठे 3 छंग 18 हो गया, एक का मान 120 हो गया। मतलब एक का मान 120 है। इसने हमसे कहा था दोनों के व्यय समान थे। एक का व्यय अगर 120 है तो दो का व्यय कितना होगा? 240 होगा। दोनों के व्यय अगर 240 हैं और दोनों की इनकम 342 है, तो फायदा बता दीजिए। 342 में अगर हम 240 घटा दें, शून्य हो गया, 2 हो गया, शून्य हो गया, 1, 102 करोड़ इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो डी ऑप्शन में दिया है।
एक बार फिर ध्यान से अच्छे से देखिए जो मैं बता रहा हूं। मैंने कहा 1996 में कंपनी एक्स और वाई के व्यय समान थे। इनके क्या थे? व्यय समान थे। 96 में दोनों कंपनियों की कुल इनकम 342 करोड़ थी। 96 में दोनों कंपनियों का लाभ कितना था? तो लाभ क्या होता है? आय माइनस व्यय होता है। सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। पेशेंस से प्रश्न को करिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। फोकस आपका कंसंट्रेशन पे होना चाहिए। हम 96 में हैं, 45% लाभ है, 40% लाभ है। आय कैसे निकलती है? 100% अगर बेस है तो 100 में लाभ जोड़ दें तो वह उसकी इनकमिंग है। तो 100 में जोड़ दिया तो 145%, मतलब 145/100, और इसका 140/100 बराबर कुल इनकम को हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलनात्मक ला रहे हैं। जब कैलकुलेट किया तो एक का मान 120 आया तुलनात्मक अध्ययन से। तो एक की अगर हम व्यय 120 देख रहे हैं तो दोनों का 240 हो जाएगा। टोटल अगर 240 है, 342 में से घटा देंगे तो 102 करोड़ का यहां पर हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं बताइए? यहां पर हम उनका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। टोटल में से हमने यहां पर व्यय को निकाल दिया था, इनकम से व्यय को निकाल दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, एकदम से घबराइएगा नहीं। जैसे देखिए टेंशन में जैसे होता क्या है, अच्छे प्रश्न, अच्छा कंटेंट और अच्छे से अगर हम किसी जो टिपिकल प्रश्न होते हैं उनको समझेंगे, तभी वह क्लियर होगा और तभी हमारे लिए वैल्यूएबल होगा। अगला प्रश्न इसी का देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल फोकस रहिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ध्यान से देखकर चलिएगा, तभी आप लोग यहां पर कवर कर पाएंगे। एक सेकेंड, गए फिर से 21वें नंबर पर। 21वां प्रश्न आपके सामने फिर से अपीयर्ड है। ध्यान से देखिए और करिए। मनमोहन भाई ने आकर के सब कुछ सेटल कर दिया। चलिए 21वां प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है, क्या है पढ़िए। 1998 में कंपनी एक्स, भाई हम 1998 में हैं, कंपनी यक्स की बात करेंगे, मतलब इसकी बात करेंगे जो 55 है। ध्यान से देखते जाइएगा। यक्स का व्यय देखिए, 1998 में कंपनी यक्स का व्यय 200 करोड़ है। कंपनी का जो व्यय है 200 करोड़ है। हम अगर यहां से चाहें तो इसकी आय निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं। 1998 में कंपनी का व्यय 200 करोड़ है। 1998 में कंपनी की यक्स की आय 2001 में उसके खर्च के समान थी। जो 2001 में खर्च होता था इसकी आय के समान था। हम यहां से पहले तो आय निकाल दें, तो मैं आय निकालने के लिए लिखूंगा 200 गुड़े, यहां पर 200 गुड़े, क्योंकि 55% प्रॉफिट है, देखो 155/100। ये 2 शून्य खत्म, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 310। ये आय हो गई। इसने यही बोला है 1998 कंपनी एक्स का व्यय रुपए 200 करोड़ है, तो इनकम कितनी? 310 आई है। 1998 में कंपनी एक्स की जो आय है 310, 2001 में उसके खर्च के समान थी। तो 2001 में आ जाओ, कंपनी एक्स पर ही रहेंगे, तो कंपनी एक्स कितना है? देखिए यहां पर जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो 50 है। अब इसका मान हम लोग देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे कंपनी, हम किस में बात करेंगे? 2001 में। 2001 में मैं लिखूंगा 310 गुड़े 150/100, क्योंकि यहां पर 50% लिखा है। देखिए ये शून्य खत्म, ये शून्य खत्म, ये शून्य खत्म, ये 15 के 15, 15 तिया 45 से 46, कितना हो रहा है? 465 करोड़। 465 करोड़ पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 465 करोड़ नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 21वें प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है। 21वें प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है, नोट करते चलिए। और मैं बढ़ूंगा 22वें, अर्थात इस प्रश्न के अंतिम, मतलब इस फिगर के अंतिम प्रश्न पर। इस फिगर से भी निजात आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न क्योंकि आपके सामने अब आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन। क्या पढ़िए। 1999 में, 99 यहां पर है, दोनों कंपनियों की आय समान थी, इनकम दोनों का सेम था। तो कंपनी एक्स के व्यय 1999 में कंपनी वाई के व्यय का क्या अनुपात था? कंपनी एक्स के व्यय कंपनी वाई के व्यय का क्या अनुपात था? तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स गुड़े 160, एक्स मतलब एक्स क्या, ए बी करके करो, क्योंकि एक्स वाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा यहां पर इसका, क्योंकि एक्स 150 पे है, तो ए गुड़े 150% बराबर बी गुड़े 160%। 160 ये खत्म कर दीजिए। ए बटा बी क्या हो जाएगा? ए बटा बी हो जाएगा 16/15, 16/15 इधर चला जाएगा तो 16/15 हो जाएगा। ये डी ऑप्शन है। इस फिगर का अंतिम प्रश्न था 16/15, राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन में आप नोट कर सकते हैं। यह फिगर 22वां डन हो गया। तैयार कर लीजिएगा, इस फिगर पर प्रश्न 100% आएगा।
कंफर्म मान के चलिएगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न संख्या आपकी शुरुआत कहां से हो जाएगी, 23 से। 23 वाला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा सा यहां पर दिया गया है। कंफर्म करिए, कवर करिए और क्लियर करिए। यहां पर आगे क्या दिया है, इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से ध्यान में देखिए और सभी लोग पूरे इस निर्देश के। अच्छा देखो, ऐसा प्रश्न अगर याद होगा तो पिछले पेट में पूछा गया था, पिछले पेट में पूछा गया था। आप ध्यान से अगर देखोगे तो यह प्रश्न आपको काफी अनुभव देगा। क्या दिया है पढ़िए। दिए गए लाइन ग्राफ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे, पूछा गया था। अगर कोई देने वाला होता तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर कहा गया है कि इस क्वेश्चन देखिए, वर्षों से दो कंपनियों के निर्यात से आयात, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का अनुपात करोड़ में दिया गया है। मतलब जैसे 95 में दो कंपनी है, कंपनी ए रेड कलर से, उसके निर्यात और आयात का अनुपात है, इसके निर्यात आयात का अनुपात है, तो प्रत्येक के निर्यात और आयात का अनुपात है। अगर मैं किसी एक को फोकस कर लूं, जैसे इसको, यह जैसे लिखा है 1.75, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अगर मैं इसको कह रहा हूं कंपनी एक्स का 1995 में यह अनुपात अगर दिया गया है, तो दशमलव हटा दे, नीचे 100 हो जाएगा। 25 सत्ते होता है, 25 चौके 100, अर्थात अगर 7 निर्यात है तो 4 आयात है। ये प्रोसेस है और ऐसे ही हमको ध्यान देना है एक एक प्रश्न पर। आइए एक एक प्रश्न इसका देखा जाए, कवर किया जाए। दिए गए कितने वर्षों में निर्यात कंपनी ए के आयात से ज्यादा है? दिए गए कितने वर्षों में निर्यात कंपनी ए के आयात से अधिक है? मैं कंपनी ए पर चलता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, कितने वर्षों में ज्यादा है। इसको ऐसे देखा जाए, ऊपर निर्यात है, मतलब ये जो रेशियो दिया गया है निर्यात बटे आयात का दिया गया है। जिस रेशियो का मान 1 से बड़ा होगा वह उसमें निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा। जैसे 1.75, ये तो ज्यादा वाला दिखा रहा है, निर्यात ज्यादा है। 1.5, मतलब ऊपर ज्यादा रहेगा। 1.75 ऊपर ज्यादा रहेगा, यहां पर कम रहेगा, यहां पर कम रहेगा, यहां पर बराबर है। मतलब ऊपर की जो 3 जगह पर 3 वर्षों में अगर आप देखिए तो कंपनी ए में निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। तो मैं उत्तर किसको लगाऊंगा? बी ऑप्शन को। मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप ए देखिए, जैसे हम किसी को भी उठा ले, जैसे मैंने इसी को भी लिया था, 1.75 आपने लिया था, दशमलव हटा दे तो शून्य हो गया। मतलब अगर हम सरलतम रूप में लिख दें तो 7 होगा, ये 4, अर्थात 7 अगर निर्यात होगा तो 4 आयात होगा। तो निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। ऐसी कुल 3 वर्ष हैं कंपनी ए के लिए। तो 23वां प्रश्न, राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, 3 है। यस, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि उड़ रहा है सब हवा में? एक बार कंफर्म करते चलिएगा, नहीं तो पता चले कि हम अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया में, हम सब मस्त, एक दूसरे को कोई केयर ही नहीं है। तो बिना केयर के कोई भावना नहीं होती, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता। तो आप सब केयर के हिसाब से चलिए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, अप डाउन्स है, तो अप डाउन्स को मैनेज करिए। कम आ रहा है तो भी पढ़िए, ज्यादा आ रहा है तो भी पढ़िए। पढ़ते रहना हमारा काम होना चाहिए। 24वां प्रश्न, राइट सोल्यूशन आपके सामने है। 1997 में कंपनी ए के आयात में, ध्यान से सुनते जाइएगा, हम चलते हैं 97 में। 97 में, बहुत बढ़िया। यस यस, अपनी अपनी दुनिया में मस्त लोग रहते हैं, यही जीवन है। लेकिन ध्यान दिया करिए एक दूसरे को। 97 में कंपनी ए मतलब रेड कलर, कंपनी ए के आयात में यदि 40% की वृद्धि कर दी जाए। पहले तो आप देखिए रेशियो क्या है, ये 1.75, 1.75 बार बार मैं लिख ही रहा हूं, दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, अर्थात 7/4 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि अगर कंपनी ए के आयात में 40%, मतलब ए ऊपर निर्यात है, ऊपर निर्यात है और ये आयात है, इसमें 40% की वृद्धि करेंगे। 40% की वृद्धि, इसका 40% होगा 1.6। कैसे होगा बताइए? 10% होता है 0.4 और 4 से गुणा कर दे तो 1.6 होगा। मतलब इस 7/5.6 हो जाएगा। अगर हम इसमें 1.6 जोड़ देते हैं, क्योंकि 40% जुड़ा है, बढ़ा है, ये दशमलव हटा दे, शून्य बढ़ गया। 7 दहम में 70 होता है, 7 अठे 56 होता है, 4 दूना 8, सॉरी 2 चौके 8 होता है, 2 पंचे 10, 5:4 होना चाहिए। और 5:4 को डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, 4 से भाग किया गया है, तो 1.25 आएगा। 1.25 क्योंकि सब डेसिमल में लिखा गया है, तो मैं भी सहमत हूं इसके बी ऑप्शन से। बी ऑप्शन 1.25 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का होगा। बी ऑप्शन कंफर्म कर लीजिए। पहले 7/4 था, 4 को 40% बढ़ाया तो 5.6 हुआ। तो
आप उसको फिर से भिन्न में जैसे प्रॉपर सिंप्लीफाइड सरलतम रूप में ले जाएंगे तो 5/4 होगा, जिसको 1.25 हम लिख सकते हैं राइट सोल्यूशन के तौर पर। कंफर्म हो गया? यस यस। हाँ, और आगे देखिएगा अगला प्रश्न 25 नंबर। आइए 1998 में, ध्यान से देखिए पढ़िए, 1998 में कंपनी ए का निर्यात रुपए 237 करोड़ है। 1998 में हम लोग हैं और 98 में भी कंपनी ए पर है, मतलब रेड कलर वाले पे है। इसने कहा जो निर्यात है 237 करोड़ है, उस वर्ष आयात की राशि बता दो। भैया 1.25 मतलब क्या होगा बताइए? 100 से भाग करिए, 25 पंचे 25 चौके, मतलब 5 और 4 का रेशियो है। ऊपर वाला निर्यात है, नीचे वाला आयात है। ऊपर वाला निर्यात है, नीचे वाला आयात है। पूरी लाइन को ध्यान से देखिएगा। निर्यात का मान दिया है, निर्यात का मान दिया है, आयात का मान पूछ रहा है। थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए हम एक बार। मैंने कहा हम किस में है? 1998 में है। कंपनी ए नहीं, हमने गलत लिखा है। कंपनी ए तो भाई किस में? कंपनी ए है, और कंपनी ए को सही तो किया है। कंपनी ए किससे है? रेड कलर से है, और मैंने ग्रीन वाले को ले लिया था। ए होगा 0.75 होगा ना, तो 0.75 है। तभी तो मैं सोचूं दशमलव हटा दे 100 हो जाएगा। 25 या 75 है, 25 चौके 100 है, मतलब 3 अगर निर्यात है तो 4 आयात है। इसमें पढ़िए निर्यात 237 है, मतलब इस 3 का मान 237 दिया गया है, और 4 का मान हमसे आयात पूछा गया है। तो 4 का मान क्या हो जाएगा बताइए? 3 सते 21, 3 9 27, 4 से गुणा करें, 4 9 36, 4 सते 28, 28 3 31, 316। 316 है, हाँ 316 है। क्या सही है आप लोगों का? यस, 316 राइट सोल्यूशन। यस, कंफर्म हो गई बातें? राइट सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। 316 रुपए यहां पर आपके पास करोड़ में रुपए आपको किसका दिया गया है? आयात का दिया गया, क्योंकि निर्यात 237 था और रेशियो के हिसाब से चलते तो 3 ए था, तो 4 का मान हमको निकालना था। यस, आगे बढ़िए। 26वां नंबर ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, इसको पढ़िए और पढ़ करके इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक सेकंड। 26वां, 1995 में, पढ़िए ध्यान से, पढ़िए ध्यान से, अब क्लियर हो जाएगा। यस, बहुत तेज हो रहा है, एक बार बता दीजिए क्या बहुत तेज है? अगर तेज है तो हम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? बहुत आराम आराम से चला जाए। हाँ, आइए इसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 1995 में कंपनी ए का निर्यात कंपनी बी का दुगुना है। भैया पहले तो 95 में रहो। कंपनी ए और बी के निर्यात का जो रेशियो है 2:1 है, मतलब अगर इसका 2 निर्यात है तो इसका 1 निर्यात है। इतनी बातें सही है। यदि वर्ष के दौरान कंपनी ए का आयात रुपए 180 करोड़ था, कंपनी ए का आयात 180 करोड़ था, उसी वर्ष कंपनी बी के आयात की अनुमानित राशि बता दो क्या होगी। आइए पढ़ते हैं, करा दिया, कंफर्म किया जाए। थोड़ा सा आप लोग एक बात करो, अगर मैं 95 में कंपनी ए के पास जाता हूं, इस समय इसका जो रेशियो है आप लोगों ने कई बार निकाला, 7/4 आया था, मतलब 7 निर्यात था, 4 आयात था। मेरा यह कहना था कि अगर 7, जैसे हम कंपनी ए की बात करें, 7 अगर निर्यात है तो 4 आयात है, अगर 2 निर्यात है तो कितना आयात होगा बताइए? 8/7 हो जाएगा। ये आयात हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? जैसे अगर हम रेशियो देख रहे हैं 1.75, जो कि 7/4 होता है, आप पढ़े हैं। अनुपात देखो दोनों कंपनियों के निर्यात का है, मतलब दोनों के निर्यात का है। मेरा यह कहना है कि अगर 7 निर्यात है तो 4 आयात था, तो 2 निर्यात होने पर कितना आयात होगा? 8/7 होगा। क्लियर हो गया? दूसरा हम आते हैं कंपनी बी के पास। कंपनी बी के पास जो कि 0.75 है, आप अगर किए थे तो अभी 3/4 किए थे। मेरा कहना था कि अगर 3 निर्यात है तो 4 आयात है, तो 1 पर क्या होगा बताइए? 4/3 होगा। 4/3 होगा। इसने हमसे कहा था यदि वर्ष के दौरान ए का आयात 180 करोड़ है, यहां पर आयात कितना है? 8/7 है। मैं लिखूंगा यदि 8/7 का मान 180 है तो 4/3 का मान हम बता दें, तो 4/3 का मान जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा बताइए? 180, इसको हम यहां से अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता है कि ऊपर 7 होगा, नीचे 8 होगा, गुणे 4/3 होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करिए तो 210 करोड़ आएगा। 210 करोड़।
राइट सोल्यूशन 210 करोड़ इस प्रश्न का हल हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए, दोनों के निर्यात का रेशियो दिया था, दोनों के निर्यात और आयात का ऑलरेडी रेशियो होता है, उसके आधार पे हमने बैलेंसिंग करी। मैंने इसको चेक किया, जैसे कंपनी ए को मैंने चेक किया, इसका जब 7 निर्यात होता है तो 4 आयात होता है। इसने कहा भाई जब 2 निर्यात होता है तो कितना होगा आयात, उसने कहा 8/7। इसने कहा कि मेरा जब 3 निर्यात होता है तो 4 आयात होता है, तो हमने कहा भाई जब 1 निर्यात है तो कितना है, 4/3। क्योंकि कंपनी ए का हमें आयात 180 करोड़ दिया था, इसका आयात 8/7 आया है जो 180 था, इसका आयात जो कि 4/3 है वह 210 करोड़ हो जाएगा। राइट सोल्यूशन आपके प्रश्न का हो गया। यस, 210 करोड़ जो कि किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। नोट करते चलिए, लिखते चलिए, करेक्ट हल बताते चलिए। यस, आइए 27 नंबर देखा जाए। 27 नंबर आपके सामने है, किस वर्षों में कंपनी बी के आयात और निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था? थोड़ा सा मुझे बताइए इसको फटाफट, कितने लोग कर सकते हैं इस प्रश्न को? किस वर्षों में कंपनी बी के आयात और निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था? थोड़ा सा मुझे इसको कंफर्म करिए, क्या कोई बता सकता है इसको? एक बात आपने देखा होगा, जब हम कोई भी यहां पर दो कंपनियों को परस्पर देख रहे हैं तो दोनों कंपनियों के निर्यात और आयात का अनुपात दिया है। हम यहां से अंतर अनुपात या प्रतिशत देखकर निर्धारित नहीं कर सकते। मेरी बात को समझिएगा, जैसे मान लो अगर परसेंटेज दिया हो, हम ये डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। मेरी बात को समझिए, ए कंपनी ए के निर्यात और आयात का अनुपात है, ए कंपनी बी के निर्यात और आयात का अनुपात है। ए कंपनी किस वर्ष में, 95 में, उसी प्रकार से 96 में इसके निर्यात और आयात का अनुपात है, इसके निर्यात और आयात का अनुपात है। तो ये परस्पर निर्यात आयात के अनुपात दिए हैं। अंतर हम कभी तभी बताया सकते हैं या बताया जा सकता है जब हमें बेस क्लियर हो। बेस मतलब मान क्लियर है, किस मान को, मतलब जब तक मान डिफाइन नहीं है हम अनुपात से कैसे किसी चीज को सिद्ध कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आप कभी अंतर देख के ऐसे मत सोच लीजिएगा, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो से हम अंतर निर्धारित नहीं कर पाएंगे। मान क्योंकि नहीं दिया है, इसलिए दोनों के डिफरेंस को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके प्रश्न का हल हो चुका है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब प्रश्न का हल आपका कितना हो चुका है बताइए, डी ऑप्शन हो गया। ये हो गया 27 नंबर। थोड़ा सा घबराइए नहीं, थोड़ा सा और समय दीजिए, पेशेंस रखिए, आराम से पढ़िए। और एक चीज और है, मैं पीडीएफ पूरा भेज दूंगा, जैसे है एज इट इज भेज दूंगा, लिखा हुआ भेज दूंगा। आराम से आप लोग पढ़ करके इसका रिवीजन कर लेना घर पे। 28 से 30 तीन प्रश्न है इस फिगर में, अच्छे से कवर करिए। जितने भी क्वेश्चन है अब जल्दी से कवर हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए, परेशान ना होने की जरूरत है। निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर भी दें। प्रश्न देखिए कैसे दिया है। यहां पर भाई हमको कुल 3 कंपनी दिया गया है, एक्स, वाई और जेड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सॉरी, एक्स है और ये जेड है, रेड वाला जेड है और ये ग्रीन वाला वाई है। ये ध्यान से देखिएगा, जो ब्लू वाला है एक्स है, जेड है, रेड वाला जेड है, यहां भी रेड होना चाहिए था, यहां भी रेड होना चाहिए था, ये जेड है और ये वाई है। इस तरह से डेटा आपको दिए गए हैं। अब इन डेटा का अवलोकन करिए, पढ़िए और पढ़ करके एक एक प्रश्न का उत्तर करिए। आइए पढ़ा जाए और करा जाए। 3 कंपनियों के 94 के औसत निर्यात, 3 कंपनियों के 94, भाई किस वर्ष हम जाएंगे, 94 औसत निर्यात और 95 के औसत निर्यात के बीच का अंतर बता दो। अब चलिए थोड़ा सा पहले इसकी बात किया जाए 94 में। तो यहां पर बिना किसी कंफ्यूजन तीनों के निर्यात को जोड़ डालिए। यह 40 है, यह 60 है और यह 90 है। तो जोड़ के देखिए, 40, 60, 100, 190 हो गया। कंफर्म, 190 हो गया किसका, 94 में। 95 में आ जाओ भाई, यहां पे 95 बगल में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यह कितना है बताओ, 40 है, यह कितना है, 60 है और यह कितना है, 120 है। जोड़ के देखिए, ये 220 हो जाएगा। यह 190 है, यह 220 है, ये 190 है, 220 है, दोनों का अंतर 30 है। क्या है, 30 है। और एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर जब 30 है, 30 अगर अनुपात इसका निकाला जाएगा तो 3 से भाग भी तो करेंगे, अर्थात अंतर कितने में हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। 30 अंतर नहीं होगा, 30 तो अंतर होगा। अनुपात करिए, या तो शुरू में ही किए होते 190/3 और 220/3,
तो 3 से भाग नहीं करेंगे क्या? भाग करेंगे, 10 करोड़ आएगा। अंतर कितना हो जाएगा? 10 करोड़। उनके अनुपात को बोला गया, पढ़िए, औसत निर्यात और औसत निर्यात के बीच का अंतर बताना है। तो बटा तीन शुरू में ही कर लेना चाहिए था, तो शुरू में ही 30/3 आता। ठीक है, राइट सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा? 10 करोड़। सी ऑप्शन 28वें प्रश्न का सही हल माना जाएगा। आइए 29 नंबर देखा जाए, कवर किया जाए इसको 29 को। 29 नंबर, कंपनी यक्स का वर्ष 94 का निर्यात। किसका? कंपनी यक्स, ये है हमारे पास 94, 94 ए है तो ब्लू कलर से है, ये देखो 60 है। 94 का निर्यात, 94 यही है ना? हाँ ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी यक्स की बात कर रहे हैं, 94 का निर्यात देखा जा रहा है यहां पर। हाँ एक देखो और देखो, 93 वर्ष 93 के कंपनी एक्स के निर्यात की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा है? यहाँ पे 60 है और यहाँ पर ये कितना है? 30 है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये 30 है और ये 60 है, मतलब 93 में 30 है और 94 में 60 है, तो फर्क कितने का है बताइए? फर्क 30 का है। तो सीधा सीधा 30 का मतलब 100% का, क्योंकि गुणे 100/30 करेंगे तो 100% ज्यादा है, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। 100% ज्यादा है। 30 कितना है? 100% है। देखो 30 से 60 हुआ तो मतलब कितने का फर्क है बताइए? यस, करेक्ट आंसर कितना हो गया? 100%। ये हो गया 29 हमारा। अब आइए 30 देखा जाए। 30 को देखिए, पढ़िए, बताइए। कंपनी जेड का सभी वर्षों में निर्यात का औसत बता दो। कंपनी जेड, जेड मतलब रेड कलर, ए वाला, ए वाला, इसके सभी वर्षों में निर्यात का औसत आप लोग देख के बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट पढ़िए। कंपनी जेड की बात मैं कर रहा हूं, ये जेड है, यहां पर भी, यहां पर भी जोड़ के देखिए। जैसे ये 60 है, ये 90 है, 120 है, 90 है, ये आपका 60 है, और ये कितना है? 80 है, और ये फाइनली कितना है? 100 है। जोड़कर 7 से भाग कर दे, मतलब 60, 90, 120, 90, 60 और कितना है फाइनली? 100 है। तो कुल मिला के अगर हम इसको जोड़ करके क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे तो मान कितना हो जाएगा? थोड़ा सा जोड़ कर देखिएगा। यस, कंफर्म करिए। नहीं समझ में आया? जोड़ करके क्लियर नहीं हो रहा है? देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या क्या है? 60 है, 90 है, 120 है, फिर 90 है, फिर 60 है, फिर आपका कितना है? 80 है, और फाइनली कितना है? 100 है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा बताइए? 60, 90, 150, 150 और 120, 270 हो गया। 270, 90, 360 हो गया। 360 और 90, 450 हो गया। 450 और 80 टोटल 520 हो रहा है। कितना हो रहा है जोड़ने पर? दिख नहीं रहा है। 600, 520 हो रहा है। 520 कैसे होगा? 600 हो रहा है। एक बार देख लीजिएगा, 60 है, 90 है, 120 है, ठीक है, फिर 90 है, फिर कितना है? 60 है, 60, 90, 120, 90, 60, 80, 100, 100। एक बार ऐसे जोड़ी देखिए, 100, 180, 240, 90, 330, 330, 450, 450, 90, 540, 600 आएगा भाई। जुड़कर 600 होगा। 600/7 करो, 7 8 56 होना चाहिए, 4 0, 7 5 35, 85 दशमलव कुछ होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल 600 होगा। तो यहां पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इस प्रश्न में राइट नहीं इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नहीं गलत है, ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मैच नहीं करके दिख रहा है, तो 30वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मैच करेगा। यस, ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। 85 प्लस करके होगा, तो 30वां प्रश्न यह उत्तर दे रहा है। अब आप बढ़ जाइएगा 31वें नंबर पर। ध्यान से देखिएगा, 31वां नंबर आपके सामने है, अच्छे से पढ़िए। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने अभी तक अपीयर हुआ है, जो आप लोग अगला देख पा रहे हैं। 31 से 33 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन एक सजाया गया है, लाइन डायग्राम में दिया गया है, टेबल भी दिया गया है। इसने कहा कि कुछ प्रभाग हैं ABCDEF, इसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनकी संख्या दिया गया है। लड़कियों का गर्ल्स टू बॉयज रेशियो दिया गया है, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो दिया गया है। आपको इसको पढ़ना है और उत्तर बताना है। यस, आइए पढ़ता हूं मैं, एक एक प्रश्न देखा जाए, ध्यान से करा जाए। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है,
डी ई एफ में मिलकर लड़कियों की कुल संख्या क्या है? डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या। तो डी में भाई टोटल कितना है? 81। डी में टोटल कितना है? 81। यहां पर भी डी में चलिए, ई में चलिए, एफ में चलिए। अनुपात कितना है? 4 और 5, मतलब अनुपाती जोड़ 9 होगा। 9 नौवा 81 होता है, 9 चौके 36 होता है। मतलब अगर डी की बात किया जाए तो लड़कियां हो गई 36। अब आइए ई में, जिसमें दिया है टोटल 75। 8 7 15 होता है, 15 पचे 75, 5 बार 5 सते 35। ई में कितनी लड़कियां हैं? 35 है। और एफ में चलता हूं मैं, यहां पर एफ में 48 है। 4 2 6 अनुपाती पदों को जोड़ दिया करिए। 6 6 अठे 48, 8 चौके 32। थोड़ा जोड़ के देखिए, मेरे पास क्या क्या है? 36, 35 और 32। 6 5 11 2 13, 3 3 9 1 10, 103 कहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का हल होगा। 103 आएगा। लड़कियों की संख्या 103 है, जो कि किसमें किसमें? डी ई एफ में। तो ऑप्शन नंबर डी अवेलेबल है इसके लिए, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, मतलब मैच नहीं कर रहा है। यस, 31 नंबर डन हो गया। ध्यान देना, संख्या दिया है और लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया है। दूसरा प्रश्न देखिएगा ध्यान से, क्या है? दूसरा प्रश्न है, प्रभाग बी की लड़कियों की संख्या प्रभाग ई की लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? तो हम प्रभाग बी में जाते हैं। सबसे पहले प्रभाग बी ए है, टोटल 66 है। प्रभाग बी में अनुपात 4 7 का है, अनुपाती पदों का जोड़ 11 है। 11 छके 66 होता है। अगर मैं प्रभाग बी में लड़कियों की संख्या निकालूंगा तो 6 चौके 24 लिखना पड़ेगा। अब आइए प्रभाग ई में, प्रभाग ई में चलता हूं, जिसमें टोटल 75 है। 8 7 15 का अनुपात है, 15 पचे 75 है, ध्यान से देखते जाइएगा, और 5 अठे 40 है। ई में लड़के 40 हो गए। कैसे किया आप समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने कहा कि टोटल 66 है, किसमें? प्रभाग बी में। लड़कियों का ये प्रभाग बी है, और लड़कों का अनुपात अगर देखो तो कितना था? 4 और 7 का था। तो हम क्या करते हैं? अनुपाती पदों को जोड़ देते हैं, बराबर 66 कर देते हैं। लड़कियां निकालनी है तो 4 11 छके 66, 4 11 छके 66, 6 चौके 24, लड़कियां 24 थी। उसी क्रम में मैंने लिखा था। अनुपात क्या हो गया बताइए? 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40। 3 अनुपाते 5 है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन 3 अनुपाते 5, क्या सहमत है? हाँ। राइट सोल्यूशन 32वें का 3 अनुपाते 5 है, जो कि आपने कवर कर लिया है राइट सोल्यूशन के तौर पर। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, 33वां नंबर। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, सेशन अपने अंतिम दौर में चल रहा है। अगले सेशन के भी मैं डिसाइड करूंगा, मैं अंतिम में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। आप लोग बस बने रहिए अंत तक, ज्यादा समय की अब जरूरत नहीं है। किस प्रभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है? आइए कर दिया जाए। किस प्रभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है? ध्यान से देखिए, करने की कोशिश करिए। मैंने कहा जैसे अगर इसमें है, जैसे 72 है, मैं कैसे कराऊंगा? 6 3 9 होता है, 9 अठे 72 होता है, 8 त्रिक 24। मेरी बात समझिए कैसे किया। यहां पर जैसे अगर आप देखा करिए, अनुपाती योग जैसे मान लो 9 है, तो क्या करूंगा? 9 अठे 72, 8 त्रिक 24। सही है, लड़कों की संख्या निकाल रहा हूं। बी में चलिए, बी में 66 है, तो क्या होगा? 7 4 11, 11 छके 66, 6 सते 42। एक काम करिए, इसमें पूरे में करने की वैसे जरूरत नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूं कि मेरे पास ए है, बी है, सी है, डी है, हालांकि ई अब तक आपको दिया है, आप इन्हीं 4 का निकाल करके कवर कर सकते हैं। यहां पर टोटल है 72, इनका अनुपाती योग था 9, 9 अठे 72 और 8 त्रिक 24, यहां पे लड़के हो गए 24। इनका टोटल है 66, अनुपाती योग है 11, 7 4 11, और 11 अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं, 7 4 11 हो गए, 11 छके 66 और 6 सते 42, क्योंकि लड़के कितने हैं? 42, 7 के अनुपात में। सी की बात करिए, सी में टोटल कितने हैं? 54, 54। अनुपाती योग देखो कितना होगा? 9, 9 छंग 54, 6 चौके 24। बात समझ रहे हैं ना कैसे किया? देखो 5 4 9, 9 छंग 54, 6 चौके 24। अंतिम देखिए डी, तो डी में टोटल कितने हैं? 81। अनुपात देख लीजिए, 4 5 9 का है। यहां भी 9 9 81 और 9 पचे 45। अगर आप इन पांचों को, चारों को कंपेयर करिए,
तो सबसे ज्यादा लड़के यहां पर है, अर्थात प्रभाग डी में है। तो प्रभाग डी यहां पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो 33वें का डी ऑप्शन करेक्ट हल माना गया है। तो डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिए, करेक्ट हल है डी ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम ग्राफ है जो हम लोग लाइन डायग्राम के आधार पर कर रहे हैं, अंतिम ग्राफ है। बस इस ग्राफ को अपना फोकस बना के अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे की सूचना आपको प्रोवाइड करेंगे कि वो क्या है, कैसे करनी है, क्या करनी है। बस फोकस होके अंतिम ग्राफ को अच्छे से कवर जरूर आप लोग कर लीजिए। चलिए, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 2008 से 14 तक ये निर्यात गृह यक्ष है, निर्यात गृह यक्ष है। इसमें 3 अलग अलग यहां पर हमारे पास एबीसी के निर्यात दर्शाए गए हैं। ए को ग्रीन कलर से, बी को ब्लू से और सी को रेड कलर से दर्शाया गया है। ये निर्यात गृह वाई है जिसको टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, यस। अब इसको एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने इसका होगा, आप लोग ध्यान से केवल प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इसने हमसे इस प्रश्न में क्या बोला है, इसको पढ़िए। निर्यात गृह वाई, मतलब हम बात करेंगे इस टेबल की। ए, बी व सी का 2008, 9 और 10 में कुल निर्यात कितना था? ध्यान से देखिएगा कैसे है। 2008, 2009, 2010 में कुल निर्यात कितना था? तो आपको प्रत्येक को जोड़ना है, बस केवल प्रत्येक को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़िए। 2008 में अगर मैं जोड़ू 3 3 6 6 3 9, 9 1 10, 1080 हो जाएगा। ये हो गया 1080। इसको जोड़िए, 3 3 6 6 3 9 और 990 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। और इसको देखिए, 4 3 7, 7 3 10, 1030 और 1120, 1100 जो है 20 और ये आपका हो जाएगा 1200। अगर मैं टोटल जोड़ देता हूं तीनों को, यहां पर कितना हो जा रहा है आप ध्यान से अगर देखेंगे, टोटल मैं किसकी बात कर रहा था? निर्यात गृह वाई की बात कर रहा था, एबीसी की बात कर रहा था। 1080, 990, 1200। अगर मैं 2008, 2009 और 2020 को अगर 2010 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर यह 3270 हो जाएगा। जैसे अगर हम जोड़ देते हैं तो 3270 हो जाएगा एमटी। इतना टोटल निर्यात यहां पर हुआ है। ठीक है, 3270 आप लोगों ने बताया। 34वां प्रश्न डन हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। अगला देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर होगा, इसको भी ध्यान से देखिए कैसे करना होगा। दोनों निर्यात गृह का वर्ष 2011 से 13 तक, ध्यान से समझना है। दोनों निर्यात गृह, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूं कि कैसे करना है, थोड़ा सा आप लोग टैली कर लेंगे तो मैच कर जाएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। 2011 से 13, 11 12 13 किसका? उत्पाद सी का। सी मतलब रेड कलर। रेड कलर अगर देखिए तो ये है आपका 400, 420 और यहां पर दिया है 280। मतलब अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं 4 4 8, 8 2 10, 1100 हो जाएगा। मतलब इसको जोड़ दिया तो 1100 हो गया। कंफर्म करते चलिएगा। पहले निर्यात गृह, मतलब पहले निर्यात गृह में अगर मैंने देखा 2011 से 13 तक, तो ये आपका 1100 आ रहा है। जबकि अगर मैं यहां भी जोड़ूंगा उत्पाद सी का तो 480, 200, 420 और 380, 4 4 8, एक 9, 9 3 1280 हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको जोड़ दे दोनों को, 1100 को, 1100 को और 1280 को जोड़ दें तो यह जुड़ करके 2380 हो जाएगा। जोड़कर देखिए, 11 और 12, 12 10, 12 10 22, 23, 2380 हो गया। ये कब का है पता है? दोनों निर्यात गृह का 2011 से 13 तक सी का निर्यात है। फिर पढ़िए, 2010 से 12 तक उसी समय दोनों ग्रहों की बात की जा रही, गृहों की बात की जा रही है, ए का निर्यात करना है। ए मतलब ग्रीन कलर। इतना कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, एकदम से आप लोग जैसे अगर सोचेंगे कि एकदम बर्बल हो जाए, जादू से आंसर आ जाए, तो नहीं आएगा। हमें भाई ध्यान देना पड़ेगा। मेरे ऊपर चैलेंज इसका रहता है, आप ध्यान से देखिएगा। हम अब हम उत्पाद ए की बात कर रहे हैं और 2010 से 12 की बात करें भैया, तो 10 11 12, 10 11 12 अगर मैं जोड़ूंगा तो यहां पर यक्स के नाम पर अगर मैं चलूंगा, जो कि ग्रीन कलर से है, तो 260 है, 290 है और 320 है। 260 है, 290 है, 320 है, जोड़ दीजिए 870 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 870। कौन कौन सा? 260, 290, 320।
इधर भी चले आइए 2010 से 12 तक, 10 से 12 तक हम उत्पाद एक ही बात करेंगे, 430 है, 380 है, 420 है। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो यह आपका 1230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1230। तो अगर हम इन दोनों को 1230 और 870 को अगर हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है अनुपात, तो यह हो जाएगा 2100। जुड़कर कितना हो जाएगा? 2100। आप काट दीजिए, 2 एक के 2, 2 एक के 2, 2 9 18, 2 एक के 2, 2 पंचे 10, 119 हो गया। और यहां पर आपका 17 कितना हो जाएगा? अगर हम इसको काटते हैं, इसको प्रॉपर, तो 17 बार जाएगा और 15 बार जाएगा। 7 17 बार और 7 15 बार, तो 17 अनुपाते 15 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। सही आंसर आपने कवर कर लिया है। 36 नंबर हमारे इस प्रश्न को आप लोग और कवर कर लीजिए, और यही अंतिम प्रश्न है, यही आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसको कवर कर लें और फाइनल हम लोग टच देने चल रहे हैं आज के लिए। क्वेश्चन में, किस वर्ष में निर्यात गृह यक्स द्वारा उत्पाद बी का, हम इसमें है, उत्पाद बी में है, उत्पाद बी मतलब ग्रीन कलर, जो ब्लू कलर से है, पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे सबसे ज्यादा प्रतिशत में बढ़ा, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा प्रतिशत में बढ़ा। तो मैं ब्लू कलर को, जो कि रेड लाइन के माध्यम से चली है, उसको देखना चाहता हूं। आप अगर ध्यान से देखिए तो सबसे ज्यादा जहां पे रेड कलर बढ़ा है वो कहां पर है? आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां से तो डाउन हुआ है भाई, यहां बढ़ा है। ये कौन सा वर्ष है? 2010 है। तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से 2010 में यह इंक्रीज नजर आया है, सबसे ज्यादा वृद्धि